Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear friends. Welcome back to my channel. Hope you all fine. Today we discuss about 11 months baby feeding schedule, 11 months baby sleeping schedule, 11 months baby फिज़िकल शेड्यूल, 11 मंथ्स बेबी ब्रेन डेवलपमेंट एंड 11 मंथ्स बेबी के बारे में टिप्स एंड उसके मेडिकल इश्यूज़ एंड टॉयज से रिलेटेड का आज हमारा टॉपिक है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से मुकम्मल तौर पर दूर रखें और बच्चों में मोबाइल की हैबिट डेवलप मत होने दें और अपने बच्चों को बोलने की स्किल्स बढ़ाने में मदद करें। इस टाइम पर बच्चों के साथ बोलने पे बहुत फोकस करें, उनसे बातें करें ताकि उनकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सकें। बेबीज़ को सही वर्ड्स प्रोनाउंस करना सिखाएं। इस टाइम पर बच्चों की लर्निंग स्किल्स बढ़ रही होती हैं तो आप बेबीज़ को ब्लॉक्स दे सकते हैं जिनसे उनकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। इस टाइम पर बेबी स्क्रॉल करते हैं और पकड़कर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं, तो आप इस टाइम पर अपने बेबीज़ को वॉकर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अपने घर में अपने रूम्स के तमाम दरवाज़ों को ठीक तरीके से बंद रखें, लॉक रखें, क्योंकि पता नहीं चलता इस टाइम पर बेबी इस तरह से क्रॉल कर रहे होते हैं कि वो क्रॉल करते करते किसी भी अनसेफ जगह पर पहुँच जाते हैं, जैसे कि वॉशरूम, स्टेयर्स वगैरह, और ये बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ है एंड डेंजरस है। आप लोग अपने बेबीज़ को शूज़ पहनने और ग्लव्स पहनने की हैबिट स्टार्ट से ही डेवलप करवाएं। और अगर आप अपने बेबीज़ को थंब अपने मुंह में लेता हुआ देखें तो उसे फ़ौरन रोक दें। इस तरह उसको थंब मुंह में लेने की या नेल्स मुंह में लेने की आदत नहीं पड़ेगी। अब बेबी की हाइट और वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस टाइम पर बेबीज़ का वेट 20 पाउंड होना चाहिए और बेबीज़ की हाइट की बात की जाए तो 29.3 इंचज़ हाइट होनी चाहिए। अब हम बेबी की फीडिंग शेड्यूल डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम पर बेबीज़ को 16 to 18 ऑन्स मिल्क पीना चाहिए, चाहे वो बॉटल फीड करता हो या मदर फीड करता हो। अपने बेबीज़ को फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें। आप लोग अपने बेबीज़ को दलिया दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं, मीट खिला सकते हैं, आप बेबीज़ को फ्राइज़ दे सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर बेबीज़ को चॉकिंग का भी ख़तरा होता है, लिहाजा ऐसी चीज़ बेबीज़ को बिल्कुल मत दें जिनसे उनको चॉकिंग होने का मसला हो सकता हो। बेबीज़ को वाटर दें जितना भी उनको रिक्वायर्ड हो। बेबीज़ में इस टाइम पर कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी आपने उन्हें पानी नहीं देना, लेकिन उन्हें खाना खाने के बाद आप लोग उन्हें लाजमी पानी देना है ताकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो और ईज़िली उनका स्टूल पास हो सके। बेबीज़ में हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करवाएँ। आप लोग बेबीज़ में सेल्फ़ ईटिंग की आदत डेवलप करने की कोशिश करें। बेबीज़ को सिपर या कप से पानी पिलाया जा सकता है। न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। पहले बेबीज़ थोड़ा हेजिटेट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाएंगे वो चीज़ खाने में। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके बेबी को किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। सो फूड एलर्जी का लाजमी ख्याल रखना है। और स्लांटी, लेस, लॉलीपॉप, कैंडीज़, ये बच्चों को इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना है, इन चीज़ों के करीब भी नहीं जाने देना। अब बेबीज़ की फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस मंथ में आपका बेबी क्रॉल करता है और पकड़कर खड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पकड़कर चीज़ों को चलना शुरू कर देता है। हर न्यू चीज़ की तरफ बेबी अट्रैक्ट होता है इस फेज़ में और उसे हर एक न्यू चीज़ पसंद आती है, उसे अट्रैक्शन होती है। और अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस टाइम पर बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रही होती है और वो कलर्स को पहचानना शुरू कर देता है। उसको ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करता है इस टाइम पर। और अगर उसकी स्लीपिंग शेड्यूल की बात की जाए तो इस टाइम पर बेबी फुल स्लीप लेता है रात में और एक नैप दोपहर में भी लाजमी लेता है। और एक और ख़ास बात, बेबी को सोने से फ़ौरन पहले फ़ीड नहीं करवाना है। बेबी को सोने से पहले अगर आप मदर फ़ीड करवाते हैं तो बिफ़ोर स्लीपिंग आपने उससे 10 मिनट्स बिफ़ोर आप उसे फ़ीड करवाएंगे और उसके बाद उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड दिलाकर देखें थोड़ा बेबी, या तो उसने आपको फ़ील हो जाएगा कि उसने हज़म कर लिया है, थोड़ा खेल कूद लिया है, तो फिर आप उसे आराम से सुला सकते हैं। कोशिश करें कि सोते में फ़ीड ना करवाएं, इससे चॉकिंग का ख़तरा होता है। बेबीज़ की मेडिकल इशू की बात की जाए तो अगर बच्चे को नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो उसको आप घर पर भी पैनाडोल देकर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, सीवियर कंडीशन हो बच्चे की, डायरिया बहुत ज़्यादा शदीद हो, बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जिससे फ़र्क ना पड़ रहा हो घर में पैनाडोल देने से भी, तो आप प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर्स के पास विज़िट करें। एंड वन मोर थिंग, इस टाइम पर बेबीज़ के गम्स
बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहे होते हैं, उसके लिए आप चाहें तो होम्यो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और बायो 21 उसका नाम है। इस मैट के लिए मैंने आई पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका जो है आपको ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फुल वीडियो देख सकते हैं। और बेबी के टॉयज़ की बात की जाए तो इस टाइम पर बेबीज़ को चेसिंग टॉयज़ एंड नॉइसी टॉयज़ बहुत पसंद आते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और यूज़फुल आप लोगों के लिए साबित हुई या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।